अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड काफ़ी एक बड़ी अपडेट है, और ये अपडेट जो है वो सीधा सीधा लिंक कर दी है J-35 की एक नई फ़ोटो से, जहां पर इसके नए सीरियल नंबर के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको देखा गया है, जो कि यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की जो पहले लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन पे था, यानी कि अपने इनिशियल फेज़ के अंदर था, अब वो एक फुल प्रोडक्शन फेज़ में जा चुका है। एक पर्टिकुलर पिक्चर आई है जहाँ पर एक नया फैक्ट्री फ्रेश J-35 नेवल वर्जन का एयरक्राफ्ट देखा जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस एयरक्राफ्ट में ये है कि इसका जो नंबर है वो इंडिकेट करता है कि ये 30th यूनिट है, यानी कि 30वां यूनिट है J-35 के नेवल वेरिएंट का, और 30 यूनिट्स यानी कि 30 यूनिट्स इस एयरक्राफ्ट के जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर नेवल वर्जन की बात हो रही है। जो एयरफोर्स के वेरिएंट हैं उनके भी जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो एस्टिमेट है, इतने ही जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर कर लिया गया है, जिन्हें बेसिकली J-35A कहा जाता है, और उन्हीं का एक्सपोर्ट वर्जन जो कि चाइना दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करेगा J-35AE। तो ये एयरफोर्स वाले वर्जन भी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को फ्यूचर में जाके मिलेंगे, और चाइना की जो PLA एयरफोर्स है उसको, तो इनकी भी जो प्रोडक्शन है वो साथ ही बहुत बड़े स्केल के ऊपर की जा रही है। तो पहले यहाँ पर इस चीज की ना कोई इंडिकेशन थी, ना ही कोई इतनी उम्मीद थी कि J-35 एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन है चाइना इस तरह से उसको रैंप अप करेगा, इतनी तेजी के साथ जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट की जाएगी। बिकॉज एट द सेम टाइम यहाँ पर जो इनका दूसरा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है J-20, उसकी प्रोडक्शन भी फुल स्केल के ऊपर चल रही है। तो इसके कंपैरिजन में J-35 जिसकी जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है वो 2025 के मिड में स्टार्ट हुई थी, तो इससे यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा चाइना जो है 15 से 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर, यानी कि हर साल इतने एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाएगा J-35 एयरक्राफ्ट के। और उसी हिसाब से फिर हमने यहाँ पर टाइमलाइन डिसाइड की थी कि पहले चाइनीज नेवी को एयरक्राफ्ट जाएंगे, फिर कुछ J-35 जो है वो चाइनीज एयरफोर्स को जाएंगे, एंड देन जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर आएगा। अभी सिचुएशन यहाँ पर क्या है कि वो जो इनिशियल प्रोडक्शन रेट है और अब इस टाइम के ऊपर जो फुल प्रोडक्शन है J-35 एयरक्राफ्ट की, वो 50 यूनिट्स पर ईयर के हिसाब से चल रही है, यानी कि एक साल में चाइना 50 J-35 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। ऑल्दो जो एक नया एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको मैच्योर होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन चाइना की एक्सपर्टीज यहाँ पर चीजों को मास प्रोड्यूस करने के अंदर ही है, और J-35 के साथ ये चीज साफ नजर आ रही है कि वो जो एयरक्राफ्ट अभी डेवलप हुआ है, ट्रायल एंड टेस्टिंग के बाद 2025 के मिड में उस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, उसको बाकायदा से बनाना स्टार्ट किया गया बड़े स्केल के ऊपर, और आज जब 2026 मिड में हैं हम, तो उसके ऑलरेडी 40 से 50 यूनिट जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। तो ये यहाँ पर एक बहुत इंप्रेसिव प्रोडक्शन रेट है। और बात सिर्फ यहाँ पर आके नहीं रुकती। शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसका ये एयरक्राफ्ट है J-35, जिन्होंने इसको डेवलप किया है, उनकी तरफ से इस एयरक्राफ्ट के लिए एक नई प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश की गई है। तकरीबन 8 मिलियन स्क्वायर फीट की वो प्रोडक्शन लाइन है, पूरी फैक्ट्री है, जिसको 2026 के शुरू में कंप्लीट करके स्टार्ट किया गया था। और इस फैक्ट्री से J-35 का जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है, यानी कि हर साल जो प्रोडक्शन रेट है, वो 100 एयरक्राफ्ट से ज्यादा का होगा। और ये कोशिश करेंगे यहाँ पर जो J-20 का प्रोडक्शन रेट है उसको मैच कर पाए, जो कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जा रहा है। तो ये दो जो चाइना की मेन एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं, ये हेड टू हेड चल रही हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव काम है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इतने बड़े नंबर में मैन्युफैक्चर करना कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। US जैसी जो कंट्रीज हैं, यूरोप जैसी कंट्रीज हैं, इससे बहुत कम प्रोडक्शन रेट के ऊपर अपने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर कर पा रही हैं। बहरहाल J-35 एयरक्राफ्ट का जो केस है, शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जिस तरह से 100 के नंबर में पर ईयर इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में काम कर रही है, उसको देख के लगता है कि ना सिर्फ ये यहाँ पर अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि जो एक बहुत बड़े नंबर में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनको मिलने वाले हैं उसके लिए भी ये अपना जो प्रोडक्शन रेट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। और जो ये इस टाइम के ऊपर इतना हाई प्रोडक्शन रेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रही है J-35 एयरक्राफ्ट की, इसका इंपैक्ट इस पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या पड़ेगा कि जो पर यूनिट कॉस्ट है इस एयरक्राफ्ट की वो आपको काफी कम देखने को मिलेगी। आइडिया यहाँ पर यह है कि तकरीबन $100 मिलियन पर यूनिट J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो किसी भी एयरफोर्स को कॉस्ट करेगा, और ये यहाँ पर काफी ज्यादा एक रीजनेबल प्राइस है, स्पेशली तब जब आप देखते हैं कि वेस्टर्न ओरिजिन के जो इवन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनका जो प्राइस टैग है पर यूनिट, उनकी जो कीमत है वो 150 से 200 मिलियन डॉलर की है। यानी कि J-35 के केस में आपको यहाँ पर हाफ प्राइस में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल रहा है, जो कि एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ आता है, उनको पोजेस करता है। तो ये जो एस्पेक्ट है इस J-35 एयरक्राफ्ट का, पाकिस्तान जैसी जो एयरफोर्स है उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज हमें ऐसे ही एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि कीमत में कम हो, यानी कि ओवरऑल हमारा जो डिफेंस बजट है उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना करें, और हमें इसी के इवज जो एक 5th जनरेशन कैपेबिलिटी है या फिर नेक्स्ट जन कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी है वो भी मिल जाए। बाकी जिस स्पीड के साथ, जिस पेस के साथ चाइना इन एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने जा रहा है, अगले साल तक इनका जो प्रोडक्शन रेट है मोस्ट लाइकली 100 एयरक्राफ्ट को क्रॉस कर जाएगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को भी उनके जो J-35 एयरक्राफ्ट के यूनिट्स हैं वो काफी जल्दी डिलीवर हो जाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर निकल के आ रही है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स कंसिडर कर रही है इस टाइम के ऊपर, वो इन एयरक्राफ्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी निकल के आएगी। ये बात तो यहाँ पर क्लियर है कि J-35 एयरक्राफ्ट J-10C GF-17 ब्लॉक 3 के कंपैरिजन में ऑपरेट करने में ज्यादा महंगे एयरक्राफ्ट हैं। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर ये है कि हमें ये एयरक्राफ्ट जो है वो कितने नंबर में अक्वायर करने हैं। क्या इनका नंबर एक स्क्वाड्रन का होगा यानी कि 18 यूनिट्स का होगा, या फिर ये 20 से 25-30 यूनिट तक J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आएंगे। रियलिस्टिकली भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 से 15 यूनिट भी J-35 एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मोर देन इनफ है। 10 से 15 यूनिट भी J-35 एयरक्राफ्ट के हमारी सर्विस में आ जाते हैं तो हम बड़े इजीली इंडियन एयरफोर्स को पूरे तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे। बिकॉज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का काम यहाँ पर पूरी बैटल को लड़ना होता ही नहीं है। इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है कि इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स है, जिस तरह के एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको हिट करके डिस्ट्रॉय करना है, एंड देन बाकी जो सारा काम है वो आपके 4 और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट ने करना है। तो इनिशियल बैच में यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 5 से 10 एयरक्राफ्ट भी मोर देन इनफ है। उन 5 से 10 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशनल करती है। अगर वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेट करने में यानी कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव लगता है, उसकी इतनी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो देन हम यहाँ पर एडिशनल जो J-35 एयरक्राफ्ट हैं उनके ऑर्डर को भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा जो जाती एनालिसिस है वो यहाँ पर ये है कि J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कोई इतने बड़े नंबर में अक्वायर नहीं करेंगी। ज्यादा से ज्यादा इनके नंबर जो हैं 20 से 30 यूनिट्स के होंगे, एंड देन हमारा जो बाकी फोकस होगा वो हमारे बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर होगा। जिस तरह से PFX एयरक्राफ्ट के अंडर जो एयरक्राफ्ट बनने हैं उनके ऊपर होगा, और बाकी जो हमारे लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं उनके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होगा। बाकी जहां तक बहुत से लोगों का क्वेश्चन जो है वो टाइमलाइन से रिलेटेड होता है, तो हम पिछली वीडियो में भी जो टाइमलाइन है वो मल्टीपल दे चुके हैं कि इस साल के एंड तक हो सकता है कि कुछ J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान आ जाए लिमिटेड नंबर में, एंड देन अगले 1 से 2 सालों के अंदर जो इसके एडिशनल ऑर्डर्स हैं J-35 एयरक्राफ्ट के उनको प्लेस किया जा सके। लेकिन ये बात यहाँ पर जरूर है कि जिस हिसाब से चाइना J-35 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को तेज कर रहा है, आप यही सब कुछ जो है वो थोड़ा जल्दी होता हुआ देख सकते हैं। तो एट द एंड यहाँ पर जो साइंस आ रहे हैं J-35 को लेकर वो सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि किसी किस्म का कोई डिले इस प्रोग्राम के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, जो कि यही इंडिकेट करते हैं कि जल्दी ये एयरक्राफ्ट चाइनीज मिलिट्री की सर्विस में भी जाएगा और इसके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।